दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डीलर देश एक बार फिर से भारत से हथियार खरीदना चाहता है और अब उसने भारत से एक नए हथियार की मांग कर दी है। दरअसल आर्मेनिया, जो भारतीय डिफेंस का एक बड़ा इंपोर्टर रहा है, उसने जब भारत की तिराजन तोप को पसंद कर लिया तो सिर्फ एक सैन्य उपकरण की ताकत नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समीकरण का बिगड़ा हुआ चेहरा सामने आया है। क्योंकि जब आर्मेनिया ने भारत से इस हथियार की मांग की तो पाकिस्तान का दोष मुश्किल में घिर गया। देखा जाए तो भारत दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर देशों में से एक बन गया है, जो दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। ऐसे में सवाल यह है कि आर्मेनिया जिस हथियार को भारत से मांग रहा है उसकी खासियत क्या है और क्यों पाकिस्तान का दोस्त चाइना इससे डरा हुआ है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल आर्मेनिया, जो अजरबैजान के साथ युद्ध के बाद अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, उसने अब महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है, जहां उसने भारत की तिराजन 155 mm तोप के लिए ऑर्डर दिया है, जो न केवल सैन्य उपकरण का आदान प्रदान है बल्कि भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते संबंधों की एक नई दिशा भी है। और देखा जाए तो यह कदम आर्मेनिया की रणनीतिक सोच को दर्शाता है, क्योंकि पहले भी उसने भारत से रॉकेट, रडार, मिसाइल प्रणाली जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की खरीदारी की है। जहां हाल ही में इन वर्षों आर्मेनिया ने अपने रक्षा सहयोग को विविध बनाने की कोशिश की है, खासकर जब पाकिस्तान के करीबी साथी अजरबैजान को तुर्की की विशाल मदद मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आर्मेनिया ने भारत से जिस हथियार की मांग की है उसकी खासियत क्या है। तो बताते चलें कि भारत और फ्रांस के सहयोग से विकसित तिराजन तोप न केवल उन्नत तकनीकी का उदाहरण है बल्कि ये भारत की कम लागत वाली निर्माण क्षमता को भी दर्शाती है। इस तोप को लार्सन एंड टूब्रो, एल&टी और फ्रांसीसी कंपनी KNDS ने मिलकर तैयार किया है। भारतीय सेना द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और ये तोप सभी गुणों से भरी है। ये तोप विभिन्न प्रकार के इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन करती है, चाहे वो दलदली मैदान हो या ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान। तिराजन तोप की ताकत इतनी सामरिक उपयोगिता और कठिन परिस्थितियों में संचालन करने की क्षमता में निहित है, जिससे भारतीय सेना को एक मजबूत बढ़त मिलती है। और देखा जाए तो भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में एक और अहम कदम बढ़ाते हुए 52 कैलिबर टोर्ट गन सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जो भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सब सिस्टम पूरी तरीके से भारतीय इंजीनियर के तहत बनाए गए हैं। इसमें सहायक पावर यूनिट, कंट्रोल पैनल और रोलिंग ईयर असेंबली जैसे घटक शामिल हैं, जो इस गन सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आर्मेनिया के सैन्य बेड़े में अब भारतीय मूल की तोपें शामिल होने वाली हैं, जो भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती वैश्विक प्रभावशाली उपस्थिति को दर्शाती है। इन तोपों के अलावा आर्मेनिया के पास पहले से ही भारतीय तकनीक से बने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन और काफी तरह के गोले बारूद की श्रृंखला शामिल है। आर्मेनिया की सेना पहले से ही स्वदेशी एडवांस टोर्ट आर्टिलरी गन सिस्टम को अपनी सेवा में शामिल कर चुकी है, जो भारतीय तकनीकी विशेषज्ञताओं का बेहतरीन उदाहरण है। इस आर्टिलरी सिस्टम ने अपनी क्षमता और प्रदर्शन से सेना के सामरिक लक्ष्यों को पूरी तरीके से पूरा किया है और अब नई तोपें इस ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करेंगी। इसके साथ ही आर्मेनिया में भारतीय तकनीक से बने पिनाका मल्टी लॉन्चर सिस्टम और पैरेलल लॉन्चर, उसके साथ संबंधित उपकरण भी पहुंच चुके हैं। पिनाका सिस्टम की ताकत इसकी उच्च सटीकता और सामरिक प्रभावशीलता में निहित है, जो इसे किसी भी सैन्य ऑपरेशन के लिए आदर्श उपकरण बनाता है। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आकाश एंटी एयर सिस्टम के लिए आर्मेनिया ने ऑर्डर दिया है। ये शक्तिशाली एयर सिस्टम भारतीय रक्षा की एक और मिसाल पेश करता है, जो वायु सुरक्षा के मामले में आर्मेनिया की क्षमताओं को और भी मजबूत करेगा। इस प्रकार भारतीय रक्षा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग और आर्मेनिया के साथ साझेदारी भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता और उत्पादन की क्षमता को दुनिया भर में स्थापित कर रही है। लेकिन भारत जिस चीन से अपने रिश्ते सुधारने में लगा है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में हाल ही में एक दिलचस्प और चिंताजनक घटना घटी। अब चीनी नौसेना ने भारतीय तट रक्षा बल के एक युद्ध पोर्ट का पीछा किया। भारतीय पोर्ट जापान से सद्भावना यात्रा के बाद अपने स्वदेश लौट रहा था, तो चीनी तट रक्षा बल का जहाज CCG-3304 अचानक इसके पीछे आ गया और इसका पीछा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।